श्री शिवाय दोस्तों, 6 सितंबर अनंत चतुर्दशी के दिन इस जगह रख देना एक नींबू। अगली 7 पुश्तों तक इतना पैसा बरसेगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। क्या आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, भाग्य का साथ ना मिलना या पर्याप्त धन ना आने की वजह से परेशान चल रहे हैं? अगर आपको शक है कि आपके पीछे कोई बुरी आत्मा लगी हुई है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवा रखा है, आपके दुश्मन आपका विनाश करना चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज, रामबाण इलाज हम आज के वीडियो में बताएंगे। दोस्तों ने नींबू के उपाय नहीं बल्कि हजारों साल पहले से इस्तेमाल होते आए हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो है नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र या वास्तुशास्त्र की किताबों का अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे। नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए आप लोगों को नींबू का इस्तेमाल कैसे चाहिए, अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बसी है, बुरी शक्तियां का वास है, तो इन सबको भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण की तरह काम करता है, ये सभी जानकारी आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगी। तो अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिनके कारण आपके घर में से लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दोस्तों ने नींबू का इस्तेमाल न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने के लिए होता है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की लैंग्वेज में कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण तरह काम करता है। नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्या को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरे, आपके जीवन में कष्ट कम हो, आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देख लें, क्योंकि इस वीडियो के आज आपको पता चलेगा कि कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। एक एक उपाय के बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो बहुत गंभीरता से इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो भगा भगा के देखते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। हम ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, जनहित। अगर हमारी कोशिश से किसी एक इंसान का भी भला हो जाता है तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। तो पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो आखिर नींबू के कौन से वो 10 उपाय हैं, ध्यान से सुन ले। पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब तक रास्ते से गुजरता है, गाड़ियां जब चलती है, छोटी दुकानें होती है, बड़ी दुकानें होती है, उन सब में नींबू और मिर्च टंगे हुए होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि कुछ पेड़ पौधों में, उनके फल फूलों में अनेक सारे प्राकृतिक गुण होते हैं। जैसे जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है। या जहां पर ज्यादा गर्मी होती है वहां पर प्याज रखते हैं तो प्याज गर्मी को सोख लेता है। अगर आपका अच्छा चल रहा है और कोई आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके कारोबार पर नजर लगा देता है, तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ता है। कहा जाता है कि बुरी नजर से हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरह से जो चलता दौड़ता व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी तो इसीलिए लोग अपनी दुकान में नींबू और मिर्च लगाकर रखते हैं। इसका मुख्य कारण हिंदू पुराण में बताया गया है कि नींबू का खट्टा, मिर्च का तीखा गुण बुरी नजर वाले व्यक्ति के एकाग्रता को भंग कर देता है, जिसे वो अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं रख पाता है। ये हिंदू पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है
और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है और अपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, नींबू और मिर्ची को जरूर टांग कर रखें। दूसरा जो प्रयोग है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए है। दोस्तों, हम वास्तु ज्ञान का अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक पूरा चैप्टर नींबू के ऊपर लिखा हुआ है। पूरा एक अध्याय इसके ऊपर है। अध्याय नंबर 21 में नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस घर परिसर में नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी खुद को सक्रिय नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है। उस घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पे नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के लोगों ने हमेशा बनती रहेंगी। सरल भाषा में समझाएं तो आपने भी देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जहां परिवार के लोगों में आपस में लड़ाइयां होती रहती है, घर में बरकत नहीं होती है और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए वो है नींबू के पेड़ का। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है, चाहे गमले में लगा ले, चाहे अपनी जमीन में लगा ले, आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार पर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र मंत्र करवा दिए हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं घर की लड़ाई करकट को देख देख कर, तब आपको हम बताने जा रहे हैं, वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग सके हैं तो नींबू का पेड़ लगा दीजिए, परंतु वो रातों रात तो नहीं उगता, तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है हिंदू पुराण के अंदर कि आपको अपने घर के चारों कोनों में एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में मतलब बाईं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं और ये शनिवार के दिन करना है। फिर ये नींबू ले जाकर किसी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू नदी या तालाब में आप बहा दीजिए। आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर, मंत्र तंत्र जादू टोना किसी ने करवा दिया था, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं और अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि तालाब या बहती नदी में इन्हें बहाएं। तीसरा प्रयोग है सफलता पाने के लिए। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिली या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक चीज हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं परंतु आपको मेहनत की अपेक्षा उचित फल नहीं मिल पा रहा है, अब आप थक चुके हैं, आप नौकरी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं परंतु को नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं परंतु आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु विज्ञान में उपाय साफ साफ लिखा है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। ध्यान रखें, वो मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप हनुमान जी के मंदिर जाएं तो आप एक नींबू ले लें, 4 लोन ले लें। हनुमान जी के मंदिर में जब आप प्रवेश करें तो नींबू में 4 लोगों को गाड़ लें और वहां पर बैठ जाएं। पालथी मारकर आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते हुए जिस नींबू में 4 लौंग गाड़ी है उसको हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी बहुत दूर होंगी। अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा था वो सौभाग्य में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िए, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, हर तरह की सफलता मिल सकती है। जिसके लिए आप तरस रहे थे
दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपना और अपने पूरे परिवार का भला कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाइएगा। अब चौथा उपाय बताते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा चाहे या बड़ा बुजुर्ग है या आप खुद हैं, मान लीजिए आपको नजर लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें नींबू को बहुत उपयोगी समझा गया है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप है या आपके घर में बड़े हैं और ऐसा लगता है उनमें से किसी को किसी ने नजर लगा दी जिसके कारण उसकी तबीयत खराब रहती है, तो एक नींबू लीजिए, पीड़ित के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक ही नींबू लेना है। फिर ऐसे चाकू को ले लीजिए जिसका कभी इस्तेमाल ना हुआ हो, उस चाकू से नींबू को 2 भाग में काट लीजिए। फिर उसको ले जाकर घर के बाहर या घर से कहीं दूर जमीन में गाड़ दीजिए। अगर आप सिर्फ इतना कर दें तो जी भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी, वो नींबू 7 उतार ले जाएगा आपके ऊपर से, वो नजर पूरी तरह से उतर जाएगी। 5 बार वास्तुशास्त्र के अध्ययन नंबर 21 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार में लाभ दिलाता है नींबू। इस अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो आप जान पाएंगे कि नींबू का अगर आप सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में लाभ भी देता पाएगा। मैं शुद्धि देखने को मिलेंगी। कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई बार लोग नजर लगा देते हैं जिसके कारण व्यापार एकदम से रुक जाता है। आप थक जाते हैं कि अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को ले लें, अपनी दुकान में, ऑफिस में, उस नींबू को एक चाकू से 4 टुकड़ों में काट लें। अपनी दुकान के 4 भागों में उन टुकड़ों को रख दें। सुबह के समय यह प्रक्रिया कीजिए और शाम के समय उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे या 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है, को अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर किसी भी नदी में बहा देना है। उससे ये होगा कि जो आपकी दुकान पे किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान नहीं चल रही है, और आप इतना प्रयोग कर लेते हैं नींबू के साथ, तो यकीन मानिए वो जो नजर लगी हुई थी, जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ गई थी, वो आपसे दूर हो जाएगी। इतना प्रयोग करने के बाद आपकी दुकान से नजर हट जाती है, आपका घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु विज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है छठा भाग्य को चमकाने का उपाय। दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप थक चुके हैं, भाग्य का साथ ना मिलने से, आप बहुत मेहनत करते हैं परंतु आपको उचित परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन मानिए किसी ना किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर थक चुके हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, और इस तरह की बातें रोजाना हो रही है। आप बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो पा रही है, व्यापार नहीं चल रहा है। ऐसी सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बहुत आसान तरीका बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपका घर बन नहीं पा रहा है, आप लोगों को कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, अंदर नकारात्मक शक्तियों का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लेना है। इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। अगर इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लेते हैं और उस नींबू में आप 4 लौंग देते हैं, तो आप नौकरी की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तब इस नींबू को अपने में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए। आपको ये पेपर देने जा रहे हैं, तब तो ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रखकर ले जाएगा। यकीन मानिए जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां पर सिलेक्शन होना तय है। ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपको केवल 3 से 4 रुपए का है, परंतु यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संवर सकता है।
ओम श्री हनुमते नमः। यह एक ऐसा जप है जिससे मान लीजिए अगर आपका मंगल कमजोर था, वो मंगल तुरंत मजबूत हो जाएगा। परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 अंक बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रियाएं आप हनुमान जी के लिए करते हैं वो सफल होती है। और यह क्रिया अगर आप नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, किसी कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा गया है। सातवां है रोग से मुक्ति है, तो ये अध्यापकों वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा के थक गया है, अस्पताल जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं, तो जो हम आपको बता रहे हैं उसे आप शनिवार के दिन सकते हैं। तो आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से नींबू को 7 बार उतरना है। सर से लेकर पांव तक एक नींबू को 7 बार उतरना है। फिर एक चाकू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिए ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम के वक्त होनी चाहिए। शनिवार के दिन अगर आप शनिवार के दिन ये करते हैं तो 100% ये काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार नींबू को उतारा, 21 बार चाकू को उतारा, ऊपर से नीचे जब आपको उससे नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने बाएं आगे पीछे। अब वहां पर अलग अलग दिशाओं में उन नींबू के 4 टुकड़ों को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है। मतलब 7 बजे ये प्रक्रिया करिए, 9 बजे तक इस नींबू को ले जाकर फेंक दीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो उस रोगी के ऊपर अगर कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा होगा घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, तो वो नकारात्मक शक्तियां उस पर से अपना वास हटा लेगी। वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है, तो वो आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, ये सारी बातें आपको कहीं जाने को नहीं मिलेंगी, परंतु हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए कितना ताकतवर होता है नींबू। इसी कारण पुराने समय के जो साधु संत महात्मा होते थे वो नींबू को जरूर अपने पास रखते थे कि कब कहाँ नींबू की जरूरत पड़ जाए और नींबू से उस मंत्र तंत्र को हटा लिया जाए। अब 8वां उपाय आपको बताने वाले हैं। संतान प्राप्ति है तो दोस्तों ये बहुत कम लोगों के लिए होता है, परंतु फिर भी जान ले। मान लीजिए आपको संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है जो बांझ है, जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए उपाय कर थक चुकी है, तो ये उपाय लिख लीजिए कहीं कागज पर। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा समय होता है जिसे बहुत शुभ समझा गया है निसंतान लोगों के लिए। अगर आप इस दिन नींबू के पौधे की जड़ तोड़कर लाती है और देसी गाय के दूध में मिलाकर पी लेती है, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। बहुत विद्वान गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप अनेक कोशिशें करके थक चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, यकीन मानिए सिर्फ एक प्रक्रिया ये लीजिए, आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। परंतु ये उपाय किसी विशेष वैज्ञान से पूछकर उनकी सलाह लेकर ही करें, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति अलग किस्म की होती है, तासीर अलग अलग होती है। ना हुआ है धन की प्राप्ति अचानक, रुपए की प्राप्ति का उपाय मतलब कह लीजिए आपको कहीं पहुंच ना हुआ है, आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति निश्चित ही हो जाएगी। परंतु ये उपाय किसी विशेष वैज्ञान से पूछकर उनकी सलाह लेकर ही करें, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति अलग किस्म की होती है, तासीर अलग अलग होती है। ना हुआ है धन की प्राप्ति अचानक, रुपए की प्राप्ति का उपाय मतलब कह लीजिए आपको कहीं पहुंच इस वीडियो में से एकदम से रुपए मिल जाए। आप कालाबाजारी करते हैं, आप सट्टाबाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, खेतों में काम कर हैं, जो भी हो, अगर आप यह प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपए जरूर मिलेंगे। नौकरी में कहीं से एकदम से रुपया आ जाएगा या बिजनेस में एकदम से रुपया आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको सिर्फ यह करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को, मतलब यह प्रक्रिया आपको 41 शनिवार तक करनी है। अपने शाम को एक नींबू 7 बार को समझा है, लगातार 41 शनिवार तक आपको 7 बार घुमा लेना है।
फिर उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। और ये अलग अलग पीपल के पेड़ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप गाड़ते चले जाएं। 41 शनिवार को 41 बार आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे नींबू लगाना है। समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है। कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं, तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा दोस्त। दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है दोस्त। तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी।
आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और ये नींबू ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, 1 नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को जिसमें हमने 4 लौंग गाढ़ी हैं उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वो में बदल जाएगा, परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप मान लीजिए और आपको नजर लग है तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में 1 नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ 1 नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए।
सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। 205वां वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग ये पाते हैं नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए अब आपको क्या है। पहले तो ये लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वो भी 4 टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए, इससे ये होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ तो यकीन मानिए वो जो नजर लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थीं, वो कोसों दूर हो जाएंगी। इतना उपाय करने के बाद आपकी दुकान से हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्त, अब आपको 6ठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं। भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं। मेहनत करके आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो यकीन मान लीजिए दोस्तों, किसी न किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको ये करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना ये है कि इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र है ओम श्री हनुमताई नमः। अगर इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इसमें आप लोग 4 लौंग गाड़ देते हैं, तो मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसे में पेपर के ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख करके ले जाइए। यकीन मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां सिलेक्शन होना चाहिए। हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया में आपका 3 से 4 रुपए का खर्चा है, परंतु यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संभल सकता है। ओम श्री हनुमते नमः एक ऐसा जाप है जिससे मान लीजिए अगर आपका मंगल कमजोर था तो वो मंगल तुरंत मजबूत होता जाएगा, परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी के लिए करते हैं तो वो ही होता है, और ये क्रिया आप लोग नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपने कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा जाता है। दोस्तों, 7वां उपाय है रोगी से मुक्ति हेतु। ये अध्याय आपको वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए अब आप घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है
जो दवाई करा करा कर थक गया है, अस्पताल जा जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं, तो आपको हम टोटका बताने जा रहे हैं। वो सिर्फ आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से नींबू 7 बार उतारना है, मतलब सिर से लेकर पांव तक इस नींबू को 7 बार उतारना है। फिर एक चाकू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिएगा, ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम का होना चाहिए, शनिवार के दिन। अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो 100% ये काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार नींबू उतारा, 21 चाकू उतारा, ऊपर से नीचे। अब आपको उस चाकू से उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने बाहिने आगे पीछे, वहां पर अलग अलग दिशाओं में इन 4 तरीके के नींबू को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है। मतलब 7 बजे ये प्रक्रिया करिए, 9 बजे तक इस नींबू को ले जाकर के फेंक दीजिए। अगर आप इतना कर देते हैं, उस रोगी के ऊपर अगर कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए ने तंत्र मंत्र कर रखा हो आपके घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, वो नकारात्मक शक्तियां उससे अपना वास हटा लेंगी और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी के ऊपर अगर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है, वो आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, ये सारी बातें आपको जानने को नहीं मिलेंगी, परंतु हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए, कितना ताकतवर होता है वो नींबू। इसलिए तो पुराने समय के जो साधु थे, संत महात्मा लोग होते थे, तो वो नींबू को जरूर अपने पास थे कि कब कहां पे नींबू की जरूरत पड़ जाए और उस नींबू से उस तंत्र मंत्र को हटा लें। दोस्त, वो बात करते हैं 8वें नंबर की, आपको संतान प्राप्ति है, तो ये बहुत कम लोगों के लिए होता है, परंतु तब भी जान लीजिए, मान लीजिए आपकी संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है जो बांझ है, जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए वो थक चुके हैं, एक दिन लिख लीजिए कहीं कागज पत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। एक ऐसा दिन होता जो बहुत शुभ समझा गया है निहित संतान लोगों के लिए। अगर आप इस दिन का जो पौधा होता है उसकी जड़ तोड़ लाते हैं और उसे देसी गाय के दूध में मिला करके पी लेती है, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और बहुत ही विद्वान संतान की प्राप्ति होगी। इतना करने के बाद आपके जीवन में अगर आप लोग दवाई करा करा के थक चुके थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, यकीन मानिए सिर्फ एक प्रक्रिया ये कर लीजिए, आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। दोस्त, है अवकाश रुपये की प्राप्ति। अवकाश रुपये की प्राप्ति मतलब कह लीजिए आपको कहीं एकदम रुपया पैसा मिल जाए। आप काला बाजारी करते हैं, आप सट्टा बाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, आप खेतों में काम करते हैं। अगर आप वो प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपया पैसा जरूर मिलेगा। नौकरी में कहीं एकदम से रुपया आ जाएगा या बिजनेस में एकदम से रुपया आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। सिर्फ ये करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार करनी है। अपने ऊपर से 7 बार घुस मजा है, शाम के वक्त शाम को अपने ऊपर 7 बार घुस मजा है। लगातार 41 शनिवार तक आपको 7 बार घुस मजा है और उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ पर गाड़ना है। और ये अलग अलग पीपल का पेड़ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग गाड़ते चले जा रहे हैं। 41 शनिवार 41 बार किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। अगर आप इतना सेफ कर देते हैं तो आपकी में हल्का सा भी भाग्य आपका साथ दे देता है, तो यकीन मानिए आपको एकदम से कहीं से रुपया पैसा मिल जाएगा। आपका सट्टा बाजारी में रुपया दुगना हो जाएगा। आप लोग नौकरी कर रहे हैं, उसी में से कहीं से आपको कमीशन मिल जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा, आप लोगों की प्रॉपर्टी इतने बड़े दाम पर बिक जाएगी जिसका आप लोगों को अंदाजा नहीं था। तो ये अगर आप लोग कर लेते हैं 41 शनिवार, अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ते रहते हैं, तो यकीन मानिए आपको रुपए की प्राप्ति होना तय है। दोस्तों, आप उपाय मृत्यु चकमा देना। अगर लोग सफर पर जा रहे हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे
कई लोग ट्रैवल्स का काम करते हैं, कई लोग घर के काम से, बाइक से, मोटरसाइकिल से, कार से जाते रहते हैं, तो घर से निकलने से पहले एक नींबू लीजिएगा और जब आप बाइक कार चलाने जा रहे हैं आगे रख दीजिए और अपनी गाड़ी से उसी के ऊपर से गुजारते हुए जाइए। ऐसा गुजारिए नींबू पूरी तरह से फट जाए। मान लीजिए उस दिन अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट लिखा होगा, ऐसी कोई अनहोनी लिखी होगी, तो वो जाएगी दोस्त। ये सारी बातें वास्तु ज्ञान में आपको मिलेंगी और कहीं जानने को नहीं मिलेंगी, परंतु ये सारी बातें छानबीन कर हम लोग आपके लिए लेके इसलिए आए हैं ताकि आपका भला हो सके। परंतु बदले में आपसे इतना निवेदन तो हम कर ही सकते हैं कि आप वीडियो लाइक करना नहीं भूलेंगे कमेंट बॉक्स में। जय शानी देव नमः शिवाय लिखना नहीं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शांत रहिए, चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए। आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। चारों टुकड़ों को, जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे। टुकड़े आपके चारों कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में, तो आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी अट्ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो